हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक चल रहा है, जिसमें कि पंचवटी में राम पहुंचे हैं। वहां उनको सारा कुछ पिछला स्मरण हो रहा है, सीता की याद कर रहे हैं। सीता भी राम को देखकर बड़ी ही दुखी हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा उनके दर्शन नहीं कर पाएंगी। वो भी उनको देख रहे हैं क्योंकि सीता आदर्श अवस्था में, इसीलिए इस अंक का नाम छाया अंक है। बासंती राम के साथ है और तमसा जो नदी है वो सीता के साथ है। तो बासंती राम को ढांढस दे रहे हैं और उन सब चीज़ों को बासंती उसको दिखा भी रहे हैं, राम को दिखा भी रहे हैं सारा कुछ। जिससे राम को सारा कुछ स्मरण होता जा रहा है, स्मरण हो रहा है। आगे देखिए, बासंती कहती है, ददतु तरवा पुष्प अर्घ्यम फलैश मधुर च्युता स्फुटित कमला मोद प्राया प्रवांतु बननिला कलम विरलम रजत्य कंठा कोणंतु शकुंतया पुनः इदमयम देवो रामा स्वयं वनम आगता। बासंती चूंकि वन देवी है, तो वहां पर जो पेड़ पौधे हैं उन सबसे वो कह रही है, उनको आज्ञा दे रही है। क्या दे रही है? मधुरा च्युता, मधुरा मकरंद की वर्षा करने वाले, च्युता वर्षा करने वाले, तरवा वृक्ष, पुष्प फलैचा फूलों और फलों से अर्घ्यम ददतु अर्घ्य दे। किसको? राम के लिए कह रही है कि राम यहाँ पर आए हैं। तो मधुरा मकरंद की पराग की वर्षा करने वाले पेड़, तरवा पेड़, पुष्प फलैचा अर्घ्यम ददतु फूलों और फलों से अर्घ्य दे। स्फुटित कमल आमोद प्राया, खिले हुए कमलों की आमोद प्राय सुगंध वाले, सुगंध से युक्त, वन अनिला प्रवांतु वन की वायु बहे। अर्थात वन की वायु कैसी बहे? सुगंध से युक्त होकर बहे। कैसी सुगंध? जो कि कमल के फूलों की सुगंध है, उस सुगंध को लेकर वन की वायु बहे। रज्यत कंठा शकुंतया, रज्यत कंठा, रज्यत मीन्स प्रेमपूर्ण कंठ वाले, शकुंतया पक्षी, अविरलम लगातार, कलम कोणंतु कलरव करें। अर्थात जो पक्षी हैं वहां पर वो प्रेम पूर्ण आवाज में, प्रेम पूर्ण ध्वनि से लगातार कलरव करें। क्यों करें उसका अब रीजन बता रही है वो कि अयम देवा राम, ये महाराज राम, स्वयं पुनः इदम वनम आगता, क्योंकि ये महाराज राम स्वयं फिर से इस वन में पधारे हैं, इस वन में आए हैं। मतलब राम वन में आए हैं। तो बासंती जो कि वन देवी है, वो सभी को आदेश देती है कि वायु अच्छी बहे, पेड़ जो है वो फूलों और फलों का अर्घ्य दें, और पक्षी जो है वो कलरव की ध्वनि करें और राम को इस प्रकार से राम का स्वागत करें। फिर से देखेंगे बार, मधुराच्युत तरवहा, मकरंद की वर्षा करने वाले वृक्ष, पुष्प फलैचा अर्घ्यम ददतु फूलों और फलों से अर्घ्य दें। स्फुटित कमल आमोद प्राया, खिले हुए कमलों की सुगंध से युक्त, वना नीला प्रवांतु वन की अग्नि बहे। रज्यत कंठा शकुंतया, प्रेम पूर्ण कंठ से युक्त, प्रेम युक्त कंठ से युक्त, प्रेम युक्त कंठ वाले शकुंतया पक्षी, अविरलम लगातार, कलम कोणंतु कलरव करें। क्योंकि अयम देवा राम, ये महाराज राम, पुनः फिर से स्वयं इदम वनम आगता, स्वयं इस वन में पधारे हैं, इस वन में आए हैं। तब तक राम जो है बासंती से कहते हैं, यही सखी बासंती, आओ सखी बासंती, ननुइता सीतम, यहाँ बैठो। बासंती बैठ जाती है और रोते हुए आंसुओं के साथ कहती, महाराज अपे कुशलम कुमार लक्ष्मण से, महाराज लक्ष्मण, कुमार लक्ष्मण कुशल से तो हैं। राम जो है अनाकर्णनम अभिनय, बिना सुनने का अभिनय करते हैं। राम कुछ और ही सोच रहे हैं और ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने बासंती की बात को नहीं सुना है। राम बोल रहे हैं, बासंती की बात नहीं सुन रहे हैं, बल्कि बोल रहे हैं, कर कमल वितीर्ण अम्बुनिवाशस्पय तरु शकुनि कुरंगान मैथिली यान पुष्यत भवतिमं विकारस्तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रवि हृदय से प्रसवोद्भेद योग्य। कह रहे हैं मैथिली, क्योंकि सीता मिथिला प्रदेश की, मिथिला देश की राजकुमारी थी, इसलिए उनके लिए मैथिली शब्द प्रयोग किया है। मिथिला नरेश जनक की पुत्री थी। तो मैथिली अर्थात सीता ने कर कमल वितीर्ण, कमल के समान कर
हाथों से वितीर्ण दिए गए, कमल के समान हाथों से दिए गए। अम्बु नीवार शष्पे, जल नीवार और घास से, क्रमशः तरु शकुनी कुरंगात, यान जिन तरु वृक्षों, शकुनी पक्षियों, कुरंगात हिरणों को, मृगों को, अपुष्यत पोषित किया था, पाला था। अब यहाँ पर क्रमशः होने से क्या हुआ कि अम्ब में जल से किसको पोषित किया था, वृक्षों को, तरु को। निवार किससे, निवार से किसको किया था, शकुनी पक्षियों को निवार के कर देकर। शष्प घास से किसको पोषित किया था, कुरंगान अर्थात हिरणों को। तो जिनको पोषित किया था, मम हृदयस्य, मेरे हृदय के, कैसे हैं वो, यहां से लेंगे पहले, तेषु दृष्टेषु, तेषु दृष्टेषु उनको देखने पर, प्रसवोद्भेद योग्य, प्रसरण की उत्पत्ति के योग्य, दुख की उत्पत्ति के योग्य, दुख के, क्योंकि उनको देख के उनको सारा कुछ स्मरण हो रहा है तो उनको दुख हो रहा है, तो दुख की उत्पत्ति के योग्य। मम हृदय से, मेरे हृदय की, द्रव्य आर्द्रता के समान, को अपि विकारा भवति, कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, अर्थात मेरे हृदय में जो व्याकुलता है, जो दुख है, उसके समान ही कोई विकार और उत्पन्न होता जा रहा है। मेरा दुख जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उन सबको देख रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। फिर से देखेंगे, मैथिली सीता ने कर कमल वितीर्ण, कमल रूपी हाथों से वितीर्ण दिए गए अम्ब निवार शष्पे, जल नीवार और घास के द्वारा, यान जिन तरु शकुनी कुरंगान, वृक्षों पक्षियों और, क्रमशः वृक्षों पक्षियों और मृगों को, हिरणों को अपुष्यत पोषित किया था, पालन पोषण किया था। तेषु दृष्टेषु उनको देखकर, उनको देखने पर, प्रसवोद्भेद योग्य, प्रसरण की उत्पत्ति के योग्य, शोक की, दुख की उत्पत्ति के योग्य, मम हृदय से, मेरे हृदय की, द्रव्य आर्द्रता के समान, को अपि विकारा भवति, कोई विकार उत्पन्न हो रहा है। तो मेरे हृदय की व्याकुलता के समान कोई विकार उत्पन्न हो रहा है। मतलब वो सब देखकर राम को सारा कुछ स्मरण हो रहा है और राम अत्यधिक दुखी हो रहे हैं। तब तक बासंती दोबारा कहती है, महाराज ननु पृच्छामि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्यति, हे महाराज मैं आपसे कुमार लक्ष्मण की कुशलता पूछ रही हूँ। राम आत्मगता मन में कहते हैं, अरे महाराज इति निष्प्रणयम आमंत्रण प्रदम, महाराज यह आमंत्रण प्रदम, यह संबोधन जो है वो निष्प्रणय, प्रेम से रहित है। अर्थात जिसने इसने महाराज मुझे कहा है, तो इस महाराज शब्द कहने में कोई प्रेम भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तो आगे सोच रहे हैं वो, सौमित्र की मात्र के वाष्प स्खलित अक्षरा कुशल प्रश्न। सौमित्री मात्र, सुमित्रा पुत्र है लक्ष्मण से सौमित्रा लिखा है, सौमित्र कहा है, तो सौमित्र मात्र के, केवल लक्ष्मण मात्र में, लक्ष्मण में ही वाष्प स्खलित अक्षरा, आंसुओं के कारण स्खलित अक्षरा, स्पष्ट अक्षरों से युक्त कुशलता का प्रश्न है। मतलब कि जो महाराज कहा है वासंती ने, उसमें तो कोई प्रेम भाव नहीं है। केवल लक्ष्मण की कुशलता पूछते समय वो उनका जो आंसू से गला रुंधा हुआ है, तो लक्ष्मण को कहने में उनके जो शब्द हैं, अक्षर है, वो स्पष्ट हो गए हैं। तथा मन्ये, इससे मानता हूँ, समझता हूँ, विदित सीता वृत्तांत एहमिति की, सीता का वृत्तांत इन्होंने जान लिया है कि सीता को मैंने त्याग दिया है, परित्याग कर दिया, इस बात को ये जान चुकी हैं। प्रकाशम, ये सोच रहे हैं, प्रकट में कह रहे हैं, कुशलम कुमार लक्ष्मण से, कुमार लक्ष्मण कुशलता से हैं। बासंती रोती है, अरे देव, अरे देव, किम परम खदारुणा खलोसी, आप क्यों इतने कठोर हो गए हो। सीता कहती, सखी बासंती, सीता मैया कहती है, सखी बासंती, किम तुम एवं वांदी भरसी, तुम इस प्रकार से क्यों कह रही हो। पूजा अर्हम सर्वस्य आर्यपुत्रा विशेष तो मम प्रिय सख्या, आर्यपुत्र तो सबके लिए पूजा और पूजा के योग्य है, विशेषता मम प्रिय सखा, विशेष रूप से मेरी प्रिय सखी के लिए तो ये पूजा के ही योग्य है। तब तक बासंती उधर राम से कह रही है, तुम जीवितम तुम असी में हृदयम, द्वितीयम तुम कौमुदी नयनोमृतम तुम अंगे इत्यादि भी प्रिय शते अनुरुद्ध मुग्धा तामेव शांतम अथवा किमता परेण। कह रहे कि
त्वं जीवितम, तुम ही जीवन हो। त्वं मे द्वितीयम हृदयमसि, तुम ही मेरी दूसरा हृदय हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। त्वं नयनयो कौमुदी, तुम नेत्रों में कौमुदी चांदनी के समान हो, चांदनी हो, तुम नेत्रों की चांदनी हो। तुम अंगे अमृतम, तुम शरीर पर अमृत हो। इत्यादि भी इस प्रकार से प्रिय शतः सैकड़ों प्रिय वचनों के द्वारा मुग्धा अनुरुद्ध भोली सीता को अनुरुद्ध अनुनय करके, भोली सीता को अनुनय करके अर्थात भोली सीता को विश्वास में लेकर अनुनय करके, सीता से अनुरोध करके, ताम एव उन्हीं को, उसी को अर्थात उसी सीता को, मतलब उतना कह के वो रुक जाती है। शांतम अथवा शांत रहो, चुप अथवा शांत रहें, चुप रहें। किमता परेणा, और कहने से क्या लाभ। मतलब बासंती इतना कहती है, फिर कहती है अच्छा मुझे चुप ही रहना चाहिए, इससे अधिक कहने का भी क्या लाभ है। क्या, क्योंकि कहती है राम पहले तो सीता को कहा करते तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही दूसरा हृदय हो, तुम ही आंखों के लिए चांदनी हो, तुम ही मेरे शरीर के लिए अमृत के समान हो। इस तरह से जो राम सीता को कहा करते थे, तो उन्हीं सीता को राम ने जो इस प्रकार अब छोड़ दिया है, तो इतना कहकर वो चुप हो जाती है उन्हीं सीता को कह के, क्योंकि वो कहती है मैं शांत ही रहूं, मैं चुप ही रहूं, क्यों, इसके आगे कहने का कोई लाभ नहीं है। फिर से देखेंगे यहाँ पे अलंकार कौन कौन से आ गए। एक तो आक्षेप अलंकार हो गया कि जो वासंती जो है राम पर आक्षेप लगा रही है। दूसरा है प्रतिशोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कैसे है, तुम आंखों की कौमुदी चांदनी हो, तुम ही अमृत हो, इस प्रकार तुम ही जीवन हो, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। और इसके अलावा रूपक अलंकार है कि तुम आंखों की चांदनी हो, या आंखों के लिए चांदनी को रूपक किया गया, तुम ही शरीर के लिए अमृत हो, इस प्रकार से यहाँ रूपक अलंकार भी है। तो यहाँ पर 3 अलंकार हैं। फिर से देखेंगे, तुम जीवितम, तुम जीवन हो, ना तुम जीवन के समान हो, तो यहाँ पर रूपक अलंकार। तुम असी में द्वितीय हृदय, तुम में द्वितीय हृदय असी, तुम मेरे लिए मेरा दूसरा हृदय हो। तुम नयनयो कौमुदी, तुम आंखों की चांदनी हो। तुम अंगे अमृतम, तुम शरीर के लिए अमृत हो। इत्यादि भी इस प्रकार से प्रिय शते अनुरुद्ध, सैकड़ों प्रिय वचनों से मुग्धाम अनुरुद्ध, मुग्धा सीता, भोली सीता को अनुरुद्ध अनुनय करके, भोली सीता से अनुरोध करके, भोली सीता को बातें करके, तामे उसी को अर्थात उसी सीता को, इतना कह के शांतम अथवा शांत रहे, चुप रहे। किम अथा परेण, इससे अधिक कहने से क्या लाभ। इति मोहयति, इतना कहकर मोहयति मूर्छित जाती है। तमसा कहती स्थाने वाक्य निवृत्ति मोहस्य, वाक्य निवृत्ति वाक्य का रोकना, मोहस्य और मूर्छित होना स्थाने उचित ही है। मीन्स बीच में आधा बोलकर ही रोक देना, रुक जाना, और इसका मूर्छित होना उनके लिए उचित ही है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही दुखी है। तब तक राम कह रहे हैं सखी समाश्वसी ही, समाश्वसी धैर्य रखें। वासंती आश्वस्त होकर कहती है तत् किमिदम अकार्यम अनुष्ठितम देवेन, तो देव ने, महाराज ने ऐसा कार्य, अकार्यम ऐसा गलत कार्य क्यों किया। सीता कहती सखी वासंती विरम विरम, शांत रहो शांत रहो। तो राम कहते लोको ना मृष्यति, लोक जो है संसार जो न मृष्यति सहन नहीं करता। वासंती कहती कस्य, तो किस लिए, उन्हें क्यों सहन नहीं करता। राम कह रहा सायब जाति किमपि, वही जानता है, क्योंकि जो कुछ भी है वही जानता है, अर्थात वही प्रजा ही जानती, लोग ही जानता है। तमसा कहती चिराद उपालंबा, यह उपालंब बड़े देर से दिया गया है। तो बासंती कहती है अयि कठोर यशा किल ते प्रियम, किम यशो ननु घोर मतः परम, किम भवत विपिने हरिणी दशा कथय नाथ कथम बत मन से। अब बासंती जो है राम को कह रही है कि अरे कठोर, अरे निष्ठुर निर्दयी, ते यशः प्रियम किल, तुम्हें यश प्रिय है, ननु लेकिन, अतः परम इससे ज्यादा, घोर अयशा किम भयंकर अपयश क्या होगा। लेकिन तुम ये यश प्रिय,
तुम्हें यश की चिंता थी, लेकिन इससे ज्यादा अपयश और क्या होगा? किससे ज्यादा अपयश? कि हरिणी दृशा, हरिणी के समान नेत्रों वाली सीता का था, सीता का विपिन वन में किम अभवत, क्या हुआ? नाथ कथे, हे स्वामी कहें, कथम मन्य से, क्या मानते हैं आप, क्या सोचते हैं? बत, अरे बड़ा दुख है। बत मीन्स बड़ा दुख है, जिसको हाय कह के बोलते हैं ना, उसके यहाँ बत कहा गया, तो मतलब बड़ा दुख है। मतलब वो याद कर रही है, सोच रही है बासंती उस बात को, उस घटना को, उस समय को विचार कर रही है कि जब सीता पूर्ण गर्भ से थी और तब राम ने उनको वनवास में छोड़ दिया, उसके बाद कोई उनकी खैर खबर नहीं ली। तो कह रही है कि तुमने सोचा भी कि उनका उस वन में क्या हुआ होगा? फिर से देख, आई कठोर, अरे निर्दयी, ते यशा किल प्रियम, ते यशा प्रियम किल, तुम्हें यश प्रिय है। ननु, लेकिन अतः परम घोरम अयशा किम, इससे अधिक भयंकर अपयश क्या होगा? क्या है? क्या कि हरिणी दशा, हिरणी के समान नेत्रों वाली सीता का विपिने किम अवत, वन में क्या हुआ? नाथ कथे, हे स्वामी कहें, कथम मन से, आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है? फिर खुद ही उसको सोच लेती है, उस समय की बात को विचार कर लेती है, कहती है पत अर्थात बड़ा दुख है। तो इस प्रकार वासंती राम को पूछ रही हैं और राम को याद दिला रही हैं कि आपने सीता के संग बड़ा ही गलत कार्य किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।